एक हदीस में तो रब तआला ने ये कहा कि लौ ला का लमा खलक़तुल अफलाक के या रसूल अल्लाह कि अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो ये कायनात ना बनाया होता। तो इस बात से जाहिर हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात हैं। लेकिन एक दूसरी हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि कुन्तु कंजम मख्फिया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं इसलिए दुनिया बनाई। अब ये बात दोनों आपस में टकरा रही है ना, लेकिन टकरा नहीं रही है। इसका जवाब सरकार गौहर शाही के करम से सामने आ रही है। अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंजम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं इसलिए ये दुनिया बनाई। अब यहाँ पर गौर करिएगा, अल्लाह की पहचान को इनकार करने वाला, रब्बे कायनात का मुनकिर, रब को ना समझने वाला कौन था? वो अजाजील था, जिसको आज हम आप इबलीस के नाम से जानते हैं। वो इबलीस था जिसने रब की जात को पहचानने से इनकार किया। जिस वक्त वजूदे इलाही का अक्स यानी रब का अमर रूह आदम के पुतले में डाला गया, सबसे पहले उस जात को पहचानने से इबलीस ने इनकार किया। सजदे का हुक्म उस पुतले को नहीं था, उस गाढ़े मिट्टी से बने पुतले को सजदे का हुक्म नहीं था, बल्कि सजदे का हुक्म उस पुतले के अंदर, जो आदम के पुतले थे, उस पुतले के अंदर वजूदे इलाही का अंश, रब का अमर रूह जब डाला गया तो उसके आगे झुक जाने का हुक्म था। उस रूह के आगे, उस पुतले के आगे झुकने का हुक्म नहीं था। ताकि सब झुक गए, फरिश्ते मलाइका सब झुक गए, इबलीस अकड़ गया। जानने समझने से, पहचानने से, अपनाने से वो महरूम रह गया। पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए मखलूके बनाई, जैसा कि अल्लाह फरमाता है ये जिन जिन्नात, ये इबलीस, फरिश्ते मलाइका, इंसान, ये सब मखलूके हैं। मैं ये पूछूं कि इन मखलूकों में से कितने मखलूकों ने अल्लाह को पहचाना, कितने लोगों ने अल्लाह को पहचाना? तो हर इंसान ने तो नहीं पहचाना उस रब ताला की जात को। क्यों नहीं पहचाना खुदावंद ताला की जात को? क्योंकि इबलीस ने खुदा की जात को, अल्लाह की जात को जानने पहचानने से, मानने से, अपनाने से इनकार किया। और उसी इबलीस की औलाद लतीफ़ा नफ्स की सूरत में हर आदम की औलाद के अंदर है। और उसी लतीफ़ा नफ्स की जान पहचान कराने के खातिर, ताकि वो रब की जात को तस्लीम कर ले और उस जाते इलाही को पहचान ले, जान ले और उसके आगे खुद को समर्पण कर दे, इसके लिए मोहम्मद की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा, ताकि तू देख ले वजूदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो जाते इलाही, और जान ले, पहचान ले कि मोहम्मद जुदा नहीं अल्लाह से और अल्लाह जुदा नहीं मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के रूप में सरापा नूरे इलाही इस सरजमी पर आ गया। मोहम्मद के रूप में वो नूरे इलाही सराफा इस सरजमी पर आ गया। और तू देख ले, तू जान ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में उस रब्बे कायनात के झलक, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लिया, पहचान लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिसने रसाई हासिल कर ली, उसने रब को जान लिया, पहचान लिया, वो सराफा नूरे इलाही को पा गया, उसने रब की जात को हासिल कर लिया। जिसने हीलो हुज्जत की, तनकीद की हुजूर की जात पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, उनकी बातनी तालीमात पर, ये दिल वाली तालीमात पर, दिलों को जिंदा करना, दिलों में नूर बनाने वाली तालीमात पर, जिक्र अल्लाह दिल में चलाने वाली तालीमात पर जिसने हीलो हुज्जत की, वो या तो मुनाफिक हो गया या तो काफिर हो गया। तो सरकार गौहर शाही और हमारे सैयदी यूनुस अल गौहर अलरा टीवी के जानिब से आप सभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अव्वल तालीम, वो दिलों को जिंदा करने वाली तालीम, दिलों में नूर उतारने वाली तालीम, दिलों को पाक करने वाली तालीम यूट्यूब पर अलरा टीवी के जानिब से पूरी दुनिया में ये तालीम फैला रहे हैं। लोगों के दिलों में जिक्र अल्लाह बसा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र उतार रहे हैं। आप भी आएँ, अलरा टीवी सर्च करें यूट्यूब पर और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की तालीमातें सुने। रोज लाइव आते हैं इंडिया टाइम रात के 3 बजे से आपको 5 बजे सुबह सादिक तक सैयदी यूनुस अल गौहर शाही
को लाइव आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे और उनकी तालीमात आप सुने, समझें और